ये थोड़ा सा कमर्शियल एरिया यहाँ का, ग्राउंड प्लस 2। यहाँ तो भाई सड़क बन गई है, ये देखो। अभी हम जिक्र ही कर रहे थे और दिखा रहे थे, ये देखिए मुरम्मत साथ साथ करते चले ना यार, ताकि यहाँ के लोग भी खुश हो। लेकिन आप ये देखें पत्थर निकल चुके हैं, अभी से शुरू हो चुके हैं। अभी जो सड़क काली है, अभी तो चक्कर में नहीं पड़े। स्वीपर अपना हायर करें, बड़े आराम से स्वीपर मिल जाएगा आपको किसी भी मस्जिद सरवर। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि 15-20 साल से तो यहाँ कुछ ख़ास काम डेवलपमेंट के नहीं हुए हैं। अच्छा, ये इसका कमर्शियल एरिया, यहाँ इसके फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं। फैल्कन हाइट्स, मेहंदी हसन फैमिली पार्क है एंड मिनी ज़ू है ये उसका मेन गेट। कई मेन गेट हैं, उनमें से एक ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई हम मौजूद हैं आज आपके खिदमत में ब्लॉक एन नॉर्थ नाज़िमाबाद की वीडियो लेकर। तो आज दिखाएंगे आपको ब्लॉक एन की गलियाँ और कुछ इसके बारे में हाल अहवाल। काफ़ी पुरानी आबादी है, ये 50s की है, तकरीबन 1950s की। और यहाँ पे आपको नए डिज़ाइन वाले ख़ूबसूरत घर भी मिलेंगे और कहीं पुराने घर भी मिलेंगे आपको। ब्लॉक एन नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो वाक़े है ब्लॉक, ये इसके बराबर में है ब्लॉक एम और पीपल्स चौरंगी है एक तरफ बफर जोन 15A1 है। ये देखें, ये नई रोड बनी हुई है। ये करीब में 5 स्टार भी है थोड़े फासले पर, और कैफ़े प्याला भी पड़ेगा थोड़े फासले पे। ये देखें, काफ़ी पुराना घर है ये भी। दरख्त आपको यहाँ बहुत मिलेंगे क्योंकि पुरानी आबादी है, तो दरख्त भी यहाँ पे आपको काफ़ी घने मिलेंगे। फलदार दरख्त भी होंगे। ये देखिए, नया घर रेनोवेट हो रहा है और ये सड़क भी नई कारपेटिंग हुई है। दरख्त देखें आप। अच्छा, यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो कम से कम 200 गज़ के प्लॉट्स होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे 400 गज़ की कैटेगरी भी मिलेगी, 600 गज़ भी मिलेगा आपको। अभी सामने देखें, काफ़ी पुराना घर है ये। और 600 के बाद 1000 गज़ की भी कैटेगरी यहाँ मिलेगी। ऐसे घर भी हैं यहाँ पर। और 1000 गज़ की कैटेगरी भी यहाँ आपको मिलेगी। ये सड़कें कुछ ही अरसे पहले बनाई गई हैं यहाँ पे काफ़ी, लेकिन साथ साथ इस तरीके की तबाहाल सड़कें भी मौजूद हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई सड़कें भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। जहाँ कुछ सड़कें नई बनी हैं, वहाँ इस तरीके की पुरानी सड़कें भी मौजूद हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि 15-20 साल से तो यहाँ कुछ ख़ास काम डेवलपमेंट के नहीं हुए हैं। अब सेवरेज भी पैर बह रहा है यहाँ पर, देखिए अब गड्ढे पड़ चुके हैं।
तो यहाँ पे एक पार्क भी है, थोड़ा सा मैं उसकी भी झलक दिखाता हूँ आपको। ये है यहाँ का ग्राउंड। गेट को इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि गाड़ियाँ ना गुजर सकें। ये है ग्राउंड यहाँ का, और सामने है मस्जिद। लेकिन ग्राउंड बहुत ही खस्ता हालत में है। किसी भी किस्म का कोई काम होते हुए आप यहाँ नहीं देखेंगे। उजाड़ वीरान पड़ा हुआ है, जिसको बनाने की शदीद ज़रूरत है। कई ग्राउंड हैं यहाँ, उनमें से एक ग्राउंड ये भी है। मस्जिद है यहाँ पे, ग्राउंड की काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद, मदनी जामे मस्जिद है ये उसका मेन गेट। कई मेन गेट हैं, उनमें से एक ये। सामने एक पार्क है जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, जो ज़ाहिर है शाम को खुलता है। ये है पार्क, मेहंदी हसन फैमिली पार्क है एंड मिनी ज़ू है ये। तो ये सड़क आगे चली जाती है। तो चलें यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा और इस तरफ भी घूमते हैं। यहाँ पर आगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऑफिस भी है, डीसी साहब का। कितना घना दरख्त है। ये पेवर ब्लॉक से बनी हुई सड़क है, लेकिन आगे ये सब टूटा हुआ। यहाँ पे सूरत हाल। इस तरफ चलते हैं, इधर भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ए कैटेगरी है ये सारी की सारी। ज़्यादातर यहाँ पे घर जो हैं ग्राउंड +1 और 2 बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, जिसकी तामीर नौ की ज़रूरत है। खूबसूरत खूबसूरत घर बन चुके हैं अब। अच्छा, ये इसका कमर्शियल एरिया, यहाँ इसके फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, फैल्कन हाइट्स। और इस तरफ ये भी एक मस्जिद है। ये सब एरिए में ज़रूरत है अब काम करवाने की, तरक्याती। और ये सब सड़कें आती हैं टीएमसी यानी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ना, नॉर्थ नाज़िमाबाद, उसके अंडर में आती हैं। और ये अब हम आ चुके हैं सर्विस रोड पे। देख रहे हैं आप सर्विस रोड का हाल। ये सर्विस रोड यहाँ से सीधी जाती है सखी हसन की तरफ, और वो सामने है डीसी ऑफिस। चलें इस गली में चलते हैं। ये सब कमर्शियल पट्टी है सारी, लेकिन यहाँ पे सड़क कुछ बेहतर हालत में है। लेकिन कहीं कहीं ये भी ख़राब हो चुकी है। देखें, ख़राबी शुरू हो गई। ज़रूरत इस बात की है कि जैसी सड़क ख़राब होना वैसे ही बनानी चाहिए। ये है पानी की सूरत हाल, यहाँ पे बोरिंग हो रही है। तो अगर उसी वक्त उसको बना दिया जाए तो तबाही बढ़ने से रुक जाती। तो मैं बता रहा था कि इसका साइज़, हाँ, एन ब्लॉक का साइज़ कितना है। इस साइज़ में तकरीबन है 1 किलोमीटर का एरिया है ये, जो एन ब्लॉक जिस पर मुहित है। ओहो, यहाँ तो भाई सड़क बन गई है। ये देखो, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे और दिखा रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे ये नई सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क की क्वालिटी माशाल्लाह। ये आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा सड़क की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। अच्छा, ये गली भी बना दी है इन्होंने। क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पत्थर निकलने शुरू हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, पत्थर निकल रहे हैं अभी सही।
ये देखें दरमियानी सड़क। भाई क्वालिटी के बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और स्पेशली जो लोग यहाँ रहते हैं ना, वो ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये भी सड़क बन गई, लेकिन आप ये देखें पत्थर निकल चुके हैं, अभी से शुरू हो चुके हैं। अभी तो सड़क काली है, अभी तो ज़्यादा इस पर गाड़ियाँ भी नहीं चली हैं। पानी डलना शुरू हो चुका है सड़क पे। ये काफ़ी पुराने घर हैं, ये पुराना डिज़ाइन है काफ़ी। इसके मुकाबले में ये सामने नया घर, नया डिज़ाइन। अच्छा, सड़कें तो बहरहाल चले बननी शुरू हो गई हैं, पीछे चलते हैं दूसरी गलियों में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। ये देखिए, ये पानी मत डालें भाई, वैसे ही कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही सड़क। कहने को तो है सड़क बना दी गई है, लेकिन इस सिलसिले में गौर करना चाहिए टाउन को कि क्या ये क्वालिटी वर्क है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्या सिलसिला है। तो ये सूरत हाल है भाई ब्लॉक एन नॉर्थ नाजिमाबाद की। रोड की कारपेटिंग यहाँ पे की गई है अभी कुछ ही दिनों में, चंद घंटे ही हुए होंगे। क्या सूरत हाल है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखें पोल पे नंबर भी मार्किंग की हुई है रेड कलर से, दीवार पे भी रेरो का निशान है। अच्छा, ये सड़क भी बनाई गई है, इर्द गिर्द के घर देख सकते हैं आप। दूसरी गली में चलते हैं और मज़ीद गलियां दिखाते हैं आपको। खूबसूरत खूबसूरत घर। चलें, कुछ ना होने से तो होना बेहतर है, कुछ तो हुआ काम कम अज़ कम। और ये एक और मस्जिद है यहाँ इलाके की, जामा मस्जिद सरवर। ये भी काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और इस मस्जिद की एक ख़ास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नया बनता हुआ घर, इस मस्जिद की जो ख़ास बात है ना, ये गुंबद नुमा मस्जिद है और इसमें पिलर नहीं है। जैसे मस्जिद तूबा है ना, वैसे ही ये देखें यहाँ पे ये रोड की कारपेटिंग नहीं की गई है। अच्छा, यहाँ पे बस ये चले, ये रोड तो काफ़ी बेहतर है, मसाइल नहीं है यहाँ पे। लेकिन आगे फिर सड़क टूटी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, नज़र आ रही है। ये देखिए अब। तो भाई इन सब की मुरम्मत साथ साथ करते चले ना यार, ताकि यहाँ के लोग भी खुश हो जाएं। बच्चे खेलते कूदते हैं, आते जाते हैं, पैदल चलने वालों को तकलीफ़ होती है इस तरह से, उनकी तकालीफ़ का भी ख्याल करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया इसका रकबा है तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है, थोड़ा सा कम है उससे। और अगर एकड़ में बात करेंगे तो ये एकड़ में बनता है तकरीबन 200 से ऊपर, यानी कि 225 एकड़ की ज़मीन होती है, बनती है ये। जो एन ब्लॉक की है। और यहाँ पे जो घर हैं वो 200 गज से लेके 400, 600 और 1000 गज के घर यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो घर बने ही नहीं आज तक। अच्छा, ये है पहली गली, इसके पीछे है शादी हॉल। गंदगी कचरा काफ़ी है, सफाई सुथराई का बड़ा फुकदान है। अच्छा, ये सफाई सुथराई का जो काम है ना, ये टीएमसी का नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का है, सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, ये उसका है काम ये देखिए गैस की खुदाई हुई भी है, इसकी भी मुरम्मत होनी ज़रूरी है। मजमूई तौर पे ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एरिया है। बस सड़कों को थोड़ा ठीक कर दिया जाए, सफाई सुथराई की जाए। और सफाई के लिए भाई गवर्नमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है यार, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत घर हैं। स्वीपर रख लें, हर घर 500-600 रुपये दे दे, 400 ऐसे ही कुछ लेगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। और वो रोज़ाना की बुनियाद पे आके सफाई कर दिया करें, इसमें क्या हर्ज है। आपका एरिया साफ़ होगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, आने जाने वालों को भी अच्छा लगेगा। और रह गई बात सड़क टूटी हुई है, तो इस सिलसिले में आप टाउन ऑफिस से कांटेक्ट करें, उनसे कहें भाई एप्लीकेशन वगैरह डालें उनके पास,
ये पानी जो है ना सड़क तबाह करता है भाई, इसका ख्याल करें और उनसे कहें कि सड़क बनवाएं। ये सी कैटेगरी के घर हैं ये सारे। अब देखें यहाँ भी पानी जमा हुआ है, ये पानी जो है ना ये तबाह कर देगा रोडों को। ये ख्याल करें इसका भाई, एहतियात करें। ये भी रास्ता मस्जिद की तरफ जा रहा है, मदनी मस्जिद की तरफ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं ब्लॉक एन की सूरत हाल क्या है। तो देखते रहें, जानते रहें। कराची का इलाका है, नॉर्थ नाजिमाबाद का एरिया है ब्लॉक एन। और ये एक पार्क है यहाँ पे, इसकी दीवार यहाँ से टूटी हुई है। पार्क का नाम गायब है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये एन ब्लॉक का पार्क है, लेकिन खासी ख़राब हालत में लग रहा है, इसको भी ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक और गेट है, वहाँ देखते हैं नाम, हो सकता है वहाँ नाम लिखा हो। दरख्त काफ़ी लगे हुए हैं किनारों पे, नीम के पौधे जो अब दरख्त बन चुके हैं। सिक्योरिटी की पोस्ट, तो यहाँ पे नाम, यहाँ फट चुका है बोर्ड। अच्छा, ये सड़क भी यहाँ पे देखें टूटी हुई थोड़ी बहुत, इसकी भी मरम्मत कराएं। ये गलियाँ तो बन चुकी हैं, ये मैंने आपको शो कराई थी पहले। काफ़ी तादाद में यहाँ गलियाँ इस साइड की बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ तक तो काम हो गया। ये देखें, ये रोड बन गई है ना, लेकिन फुटपाथ को सफाई की ज़रूरत है, साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है, ताकि लोग पैदल चल सकें। पार्क की दीवार कमज़ोर हो रही है, गिर रही है, इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। पूरी दीवार गिर जाएगी किसी दिन, ये कमज़ोर हो गई है खासी। तो ये सूरत हाल। थोड़ा दूसरी तरफ भी दिखाते हैं, उन सड़कों की हालत दिखाते हैं जो सड़कें बन चुकी हैं। अब ये देखें, गड़ा हो गया ना, बंदा गुजरेगा, मोटरसाइकिल वाला तो स्पेशली उसे चोट लग सकती है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। काफ़ी पुराने घर हैं, ये सब सी कैटेगरी के घर हैं और ये बी कैटेगरी है, कॉर्नर है ना ये। अच्छा, यहाँ की गलियों की सूरत हाल देखते हैं। ये भी गलियाँ नहीं बनाई गई हैं, ये देखिए हालत आप। यहाँ पे काम होने की ज़रूरत है। ब्लॉक एन की काफ़ी फरमाइश थी कि हमें ये ब्लॉग दिखाएं, इसको देखना चाहते हैं बहुत से लोग, इसकी फरमाइश काफ़ी आ रही थी। तो मैंने कहा चलें आज इसको आपके सामने लाते हैं। ये भी सड़क बनाने की ज़रूरत है, ख़राब है। अच्छा, ये रोड नहीं बनी थी, ठीक है ना, ये उन्हीं रोडों में शामिल है जो नहीं बनाई गई थी। तकरीबन 12-13 सड़कें या 14 सड़कें गलियां हैं जिनको नए सिरे से बनाया गया था, लेकिन इस बात को कुछ अरसा हो गया, कुछ महीने हो गए। मजमूई तौर पे सूरत हाल सही है, लेकिन टूटी वूटी नहीं है, पानी भी ज़्यादा नहीं है, कहीं नहीं है। सफाई सुथराई की बस ज़रूरत है थोड़ी बहुत। और अगेन मैं यही कहूँगा, गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं पड़ें, स्वीपर अपना हायर करें, बड़े आराम से स्वीपर मिल जाएगा आपको। किसी भी राह चलते स्वीपर से बात करें, वो किसी न किसी बंदे को आपसे मिला देगा और फिर उसका भी रोज़गार लग जाएगा और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका एरिया साफ़ सुथरा हो जाएगा। बस थोड़ा सा ख़र्चा करने की ज़रूरत है। अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे, तो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये मेन रोड जो है अरसा दराज से ना बन सकी, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, लोग भूल गए ये कब बनी थी सही तरीके से। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये सब कनेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं इसके बनाने की ज़रूरत है। ये एरिया भी देख लें आप, ये पानी ना डालें भाई प्लीज़, ख्याल करें इसका। अब देखें ना, सड़कें बन गई, साफ़ सुथरा माहौल हो गया, घरों की वैल्यू बढ़ गई भाई, लोग अब यहाँ आएंगे, वरना तो मैं समझता हूँ रिश्तेदारों ने आना जाना ही छोड़ दिया होगा। यार वहाँ की तो सड़क बर्बाद है, क्यों जाएं वहाँ पे, तकलीफ़ होती है और गाड़ी को भी तकलीफ़ होती है भाई। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों पे जाना। लेकिन अब ये है कि मामलात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं सड़कों के बन जाने की वजह से। ये कितना घना दरख्त है। ये सूरत हाल ब्लॉक एन नॉर्थ नाजिमाबाद की।
मुख्तलिफ़ स्ट्रीट्स मैंने आपको दिखाई, गलियां दिखाई। ये मदरसा है। अच्छा, यहाँ लोगों ने स्पीड ब्रेकर बना लिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ियाँ स्पीड में गुजरती हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल वाले हजरात जो है ना, ब्रेक लगता ही नहीं उनका तो, और वो ख़तरनाक होता है। गलियों में इतना तेज़ नहीं चलाना चाहिए भाई, दूसरों का ख्याल करें, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि आप तेज़ रफ्तारी से गुजरते हैं, बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं, हादसात हो जाते हैं, और बच्चे को लगी जो चोट होती है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है बेचारा। उसमें कई बच्चों की हलाकत भी हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है भाई। देखिए जानिए ब्लॉक एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेन रोड एक दफ़ा फिर आ गई है, और इसके लिए दुआ गो हैं हम कि ये जल्द से जल्द बन जाए। अच्छा, यहाँ पे एक स्कूल भी है बिल्कुल सामने, ये है कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल नॉर्थ नाज़िमाबाद। ये ब्लॉक एम है नॉर्थ नाज़िमाबाद का। इंतहाई तबाह हालत है यहाँ पर मेन रोड की, और ये मैं समझता हूँ कम से कम इसको ना, इस हालत में, ये पिछले 10 साल में कई दफ़ा बनी है, लेकिन हमेशा जब भी बनी है तो इंतहाई नाक़िस मटीरियल से बनाई गई है, और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ किसी न किसी वजह से खुदाई हो जाती है और सब बर्बाद हो जाता है। नतीजा क्या है कि यहाँ के लोग सफ़र हो रहे हैं, लेकिन बस क्या करें, अब हुक्काम को कोई फ़िक्र नहीं। तो हम यहाँ से लाइन चेंज करते हैं भाई, इधर आते हैं। अब ये नाला है, कवर्ड नाला, जिसके ऊपर ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी है नहीं, अब यहाँ पौधे घास कैसे चलेंगे। अच्छा, यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं ना, लेकिन एक काम नहीं किया जा रहा, वो है अगर कभी अव्वल तो बारिश होती नहीं है, बारिश कभी हो जाए तो भाई वो पानी सब नाले के ज़रिए सब बह जाता है। भाई सिस्टम ऐसा बनाए कि पानी ज़मीन के अंदर जाए, ताकि ज़मीन में पानी का लेवल ऊंचा हो और लोगों को आसानियाँ हों, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं करता। सब पूरा कंक्रीट का सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं। कंक्रीट हमें ख़त्म कर रही है भाई, तबाह कर रही है। चलें इस तरफ चलते हैं, थोड़ा इधर भी अंदर का दिखा देते हैं भाई साथ साथ। यहाँ भी एक मस्जिद है, ये सामने मीनार नज़र आ रहा है आपको। ये मस्जिद खूबसूरत सादा सी, सड़क वगैरह यहाँ भी अब बन गई है। जामे मस्जिद कुबा नाम है इसका। ये थोड़ा सा कमर्शियल एरिया यहाँ का, ग्राउंड +2 के फ्लैट बने हुए हैं। गाड़ियाँ लोगों की सड़कों पे ही पार्क होती हैं, हालांकि घर इतने बड़े हैं बी कैटेगरी के, फिर भी रोड पे पार्किंग चल रही है। अब ये सड़क देखें आप, ये सब नहीं होना चाहिए भाई। तरीके से काम करें, सब चीज़ों को सही करें, करते हुए चलें, ताकि ये देखें सफाई देख रहे हैं आप, ये है गंदगी का हाल। मजमूई तौर पे काफ़ी बेहतर है हालत, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।